अभी ये जानकारी मिल रही है, सुमित और सृष्टि भी उस जगह से हैं जहां पर एनसीपी के नया दफ्तर का उद्घाटन होना है। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि पहले ये पता था कि जब घर के भीतर मौजूद थे शरद पवार, रोहित पवार, सुप्रिया सूले, जयंत पाटिल, वो सभी यहाँ के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि शरद पवार ही अभी इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर में हैं, उनके साथ अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये मुमकिन है कि कुछ और विधायक यहाँ पर पहुंचे और कल की बैठक को लेकर रणनीति तैयार की जाए। यानी आज की जो बैठक है, आज की जो बातचीत है, बहुत नॉर्मल लेवल पर है, कोई बहुत ज्यादा बातचीत इसमें नहीं होगी। लेकिन कल अलग अलग जगहों से विधायक, वो लोग जो शरद पवार को समर्थन कर रहे हैं, वो सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कल बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच सकते हैं, फिर चाहे वो शरद पवार के घर के पास हो या फिर वाईबी चौहान सेंटर पे हो, शरद पवार को समर्थन करने के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है मुंबई में। क्योंकि कराड़ और सतारा में दिखा दिया शरद पवार ने कि किस तरह से उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, समर्थक हैं। समर्थक और कार्यकर्ताओं से ही पार्टी बनती है और ये दिखा दिया कल उन्होंने। और अब आने वाले कल यानी 5 जुलाई को भी कुछ यही तस्वीर निकलकर सामने आएगी, जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनको समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही अलग अलग जगहों से, पूरे महाराष्ट्र से, कोने कोने से वो सभी लोग जो शरद पवार को समर्थन कर रहे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। तो शरद पवार भी ये दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अजित पवार के जाने के बाद कहीं से वो कमजोर नहीं पड़े हैं, कहीं से वो कमजोर नहीं पड़े हैं, बल्कि वो और मजबूत हो रहे हैं और पार्टी को जनता के बीच जाकर और मजबूत करेंगे। मातोश्री का रुख कर लेते हैं। मोनिका मातोश्री से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है। क्या अपडेट मोनिका? बिल्कुल अनामिका, बैठक का दौर यहाँ पर भी जारी है और लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। उद्धव गुट की जो बैठक है उससे शुरू हुए। तमाम जो उद्धव गुट के नेता हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो इस बैठक में शामिल है। संजय राउत उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी, बेहद खास, वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। यहाँ तक कि संजय राउत जब मातोश्री में अंदर प्रवेश कर रहे थे, अंदर एंटर कर रहे थे, तब उन्होंने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन भी किया। देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक और कई मायनों में, कई लिहाज से ये बैठक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अजीत पवार के बगावत करने के बाद सिर्फ शरद पवार के लिए टेंशन नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए भी टेंशन है। और उद्धव ठाकरे को ये भी सोचना होगा। देखिए, सबसे और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है एनसीपी की टूट पर। शिवसेना नेता भरत गोगावले का बयान सामने आया है। जो भी हुआ देश हित में हुआ, गोगावले ने बड़ी बात कही है। तो ये भी कहा है कि कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में एनसीपी भी अब आपकी जो है वो सहयोगी हो गई है। कहीं ना कहीं एनसीपी के वजह से आप लोगों ने उद्धव गुट का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। अब क्या हो गया कि आप लोगों ने जो है एनसीपी देश के ऊपर के राजनीति के लिए ये सब हुआ है और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, गलत कोई है नहीं। लेकिन हम लोग सब अभी तीनों पार्टी साथ लेके चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोगों को इस बारे में जानकारी थी कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी के 8 लोग जो है वो कैबिनेट पद की शपथ लेंगे? क्योंकि इंतजार में तो आप लोग थे। हम लोग इंतजार थे, लेकिन राजनीति में और खेल में कभी क्या हो सकता है उसका ये उदाहरण है। और इसके लिए हम लोग खुश है, हमारा नंबर आ जाएगा। ये 8-10 दिन में हम लोग मंत्री आप लोगों के साथ भी खेला हो गया? नहीं, खेला वेला कुछ हुआ नहीं कि ये मजबूती के कारण ये जोड़ लगाए है। एक सवाल ये भी है कि क्या शिवसेना के जो नेता हैं उनको कैबिनेट पद मिलेगा? कितने और मंत्रियों को इंडक्ट किया जा सकता है? क्योंकि आप भी एक इच्छुक कैंडिडेट थे कैबिनेट पद को लेकर के, लेकिन आप लोगों को अभी तक पद ही नहीं दिया गया। जो अभी 14 मिनिस्ट्री बाकी है, उसमें से शिवसेना, बीजेपी और कई एनसीपी को 1-2 पद जाने वाले होंगे। बाकी है वो हम लोग डिवाइड करके लेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और शिंदे साहब, उसमें हम लोगों का नंबर लग जाएगा। लेकिन कितने सीटें शिवसेना को मिलेंगी कैबिनेट में? वो अभी मैं पूरा बता नहीं सकता हूँ कितने मिलेंगे, क्या होंगे, लेकिन और 3 सीट तो कैबिनेट में मिलना चाहिए। तो केवल 3 सीट एक्स्ट्रा मिलेंगे आप लोगों को और बाकी राज्य मंत्री। तो जो कुछ भी हुआ देश हित में हुआ। शिवसेना नेता भरत गोगावले ने कहा कि इस पूरी परिस्थिति में जो स्थितियां बन रही हैं वो सब कुछ देश हित में है। चलिए